अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं ऑटोकैड स्विच केयर डिजाइनिंग सीरीज। आज की इस वीडियो में हमने जूम एंड पैन की कमांड को देखना है। अगर हम जूम की कमांड को ऑटोकैड में डिस्कस करें तो जूम कमांड के अंदर फर्दर 4 कमांड आती हैं। उसमें सबसे पहले है जूम इन, फिर जूम आउट, जूम ऑल और जूम ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, ये इनकी शॉर्टकट्स लिखी हुई है, ये आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। जूम इन की शॉर्टकट है जस्ट जेड आपने लिखना और एंटर प्रेस कर देना है। जूम आउट की जो कमांड है वो है जेड एंटर करना है और देन आपने पी प्रेस करके फिर एंटर करना है, तो वो जूम आउट हो जाएगा। जूम ऑल जेड एंटर देन ए एंटर आप करेंगे। जूम ऑब्जेक्ट जेड एंटर देन ओ आप लिख कर फिर एंटर करेंगे तो जूम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन चारों को हम प्रैक्टिकली भी सॉफ्टवेयर में भी करके देख लेते हैं। तो ये जो इस टाइम मेरे पास स्क्रीन है, जो इस टाइम ये व्यू आया हुआ है, ये जूम ऑल का है। जूम ऑल बेसिकली क्या करता है कि जूम ऑल में जितना भी आपके सॉफ्टवेयर में आपने एक ड्राइंग के अंदर जितना कुछ भी ड्रा किया हुआ है वो सारे का सारा आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इतने लेवल तक अपनी ड्राइंग को जूम इन किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं जूम ऑल करता हूँ तो उसकी कमांड क्या थी कि मैं जेड लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, और इंटर प्रेस करने के बाद अगर मैंने जूम ऑल करना है तो इसके लिए मुझे ए लिखना था। ए लिखूंगा और देन एंटर करूंगा तो ये मैं जूम ऑल की पोजीशन पर आ चुका हूँ। यानी जूम ऑल का मतलब ये है कि ये आप ये समझ लें कि ये आपकी ड्राइंग को न्यूट्रल लेकर आ रहा है। आपकी जो वर्किंग एरिया है उस पे जो कुछ भी बना होगा उस सारे को वो एक ही सिनेरियो में आपको सीन करवा रहा है। आप एक ही डिस्प्ले में हर चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जस्ट जेड लिखें और एंटर कर दें तो अब क्या होगा, अब जूम इन है। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई करो कॉर्नर ऑफ विंडो और इंटर स्केल फैक्टर, और कितने या स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि कितने लेवल तक आपने जूम इन करना है। अगर मैं ये मैंने एक जो है कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, और अब ये देखें, अब ये जो आप देख रहे हो कि ये मैं रेक्टेंगल जो है, ये किस्म की रेक्टेंगल लगती जा रही है। इस रेक्टेंगल को जहां तक छोड़ दूंगा इसके अंदर जो कुछ आ जाएगा वो जूम इन हो जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर जूम इन हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे अभी मजीद और जूम इन करना है, तो मैं फिर जेड लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा और अगेन यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दूंगा तो ये इसने इसको मजीद जूम इन कर दिया। ऑन दी अदर हैंड जूम आउट अगर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जेड एंटर करेंगे, जेड लिखेंगे, और जूम आउट अगर हमने करना है तो यहाँ पर हम अब पी लिखेंगे, पी फॉर प्रीवियस, तो यहाँ पर हम पी लिखेंगे। पी लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक पोजीशन पर बैक जाएगा। जैसे जूम इन हुआ था ना जो पोजीशन पर, उसी उसी पोजीशन पर ये जूम आउट करेगा। अब अगेन हम जेड करेंगे और यहाँ पर हम पी प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस, पहले हमने जब जूम इन किया तब भी हमने 2 पोजीशन पर किया, अब जूम आउट भी उसने 2 पोजीशंस पर कर दिया। जूम इन जूम आउट की समझ लग गई, जूम ऑल जो है उसकी भी समझ लग गई। अब फोर्थ वन है जूम ऑब्जेक्ट। अच्छा, जूम ऑब्जेक्ट की क्या कमांड थी कि जेड लिखें, एंटर करें और देन आपने ओ प्रेस करना है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ प्रेस करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जूम इन करके दिखाएगा। इसमें आप एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन करें, मैंने इसको जूम इन करना है और इसको जूम इन करना है और इसको जूम इन करना है। ये मैंने सिलेक्शन कर ली। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें, ये इसने जूम इन करके इसको दिखा दिया। मैं अगेन जेड एंटर करता हूं, ऑब्जेक्ट के लिए ओ प्रेस करता हूं। अब मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को ही जूम इन करना चाहता हूं, तो ये मैंने सिलेक्ट किया और इंटर किया तो ये देखें, ये सिर्फ इसने उस सर्कल को जूम इन करके मुझे दिखा दिया। अगेन मैं यहाँ पर जेड एंटर करता हूं, अब मैंने सबसे पहले वाली पोजीशन पर जाना है तो यहाँ पर मैं जूम ऑल करता हूँ, ए एंटर करता हूँ, तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर जूम ऑल में जितना कुछ स्क्रीन पर होगा वो सारे का सारा हमें शो हो जाएगा। अच्छा, जब भी किसी ड्राइंग को सेव किया जाता है तो रिकमेंडेशन यही है कि जूम ऑल की पोजीशन पर आप किसी भी ड्राइंग को सेव करें। उसके बाद हमारे पास जो आज की जो सेकंड कमांड है वो है पैन कमांड। अच्छा, पैन कमांड की शॉर्टकट क्या है, पी आप प्रेस कर दें तो जस्ट पैन कमांड इनेबल हो जाएगी। अच्छा, पैन कमांड से आप ड्राइंग के किसी भी हिस्से पे जा सकते हैं। ये देखें, ये आप इजीली यहाँ से इस तरह से आ सकते हैं और एस्केप प्रेस करके आप न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएंगे। अच्छा, अब ये तो थी शॉर्टकट कीज की हेल्प से जूम और पैन की कमांड थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो तक आपने एक मैनुअल माउस ले लेना है अगर आपके पास नहीं है। ये जितना भी हमने काम किया है मैंने आज तक इन शॉर्टकट कीज को यूज नहीं किया अपनी ड्राइंग्स को बनाते हुए। मैं ये देखें, ये मैं यहाँ पर ये जूम इन कर रहा हूँ, ये मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये मैं पैन कर रहा हूँ, ये मैं जूम ऑल कर रहा हूँ, तो ये आप सामने देख रहे हैं कि मैं कोई भी शॉर्टकट की यूज नहीं कर रहा। तो ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, बेसिकली ये मैं अपने माउस की हेल्प को यूज करते हुए कर रहा हूँ। ये आपके सामने मैंने एक माउस की पिक ली है। माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, 3 चीजें हैं। आपने हर तरह का जिस तरह का भी माउस ले लें उस पर ये जो 3 चीजें हैं ये लाजमी होती हैं। एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इन्हीं तीनों की हेल्प से आप जूम और पैन की कमांड को यूज कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए आपने जब जूम इन करना है, ये जो स्क्रॉल व्हील है इसको आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग्स है ये जूम इन होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जूम आउट करने के लिए ये जो स्क्रॉल व्हील है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो ये आपका जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। कितना आसान हो गया, हमें एक तो शॉर्टकट कीज भी नहीं याद करना पड़ेगी और हमारा जो काम है वो जल्दी होगा। जूम इन भी हो गया, जूम आउट भी हो गया। अब अगर हम बात करें जूम ऑल की, तो ये जो स्क्रॉल व्हील है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है तो आपका जूम ऑल हो जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है माउस की कि इस ये लेफ्ट और राइट बटन पर यहाँ पर क्लिक नहीं करना। आपने सिंपली ये जो स्क्रॉल व्हील है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो आप जूम ऑल की पोजीशन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हैं आप तो आपने सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप जूम ऑल की पोजीशन पर इजीली आ जाएंगे। यानी चारों की चारों जो जूम की कमांड्स हैं वो सिंपल इस स्क्रॉल व्हील से आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी बगैर किसी शॉर्टकट की को याद किए बगैर। उसके बाद हमारी जो पैन की कमांड है, अच्छा पैन की
कमांड को यूज करने के लिए क्या तरीका है, उसमें भी आप ये जो स्क्रॉल का व्हील है, ये स्क्रॉल का जो व्हील है, ये बेसिकली एक बटन भी होता है। ये व्हील भी है और इसके अलावा ये एक बटन भी है। यहाँ पर ये एक बटन के तौर पर भी काम कर रहा है। जूम इन के लिए मैंने आपको बताया इसको क्लॉकवाइज, जूम आउट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और जूम ऑल के लिए इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। और जूम ऑब्जेक्ट्स जो है, तो जूम ऑब्जेक्ट में हमने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है, हम उसके पास अपना कर्सर ले जाए। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर ये अपना, अगर मैं इस पिक्चर को मिनिमाइज कर दूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर अपना कर्सर लेकर आऊंगा तो ये इस ऑब्जेक्ट को ही जूम इन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आऊं तो ये देखिए, ये यहाँ से जूम इन कर रहा है। तो इससे हम चारों का चारों जो है वो काम ले सकते हैं और बहुत स्पीडली ले सकते हैं। अब हम पैन की बात करें कि पैन को हम किस तरह से माउस की हेल्प से यूज कर सकते हैं, तो जूम ऑल में इस व्हील को डबल क्लिक करना होता है, डबल क्लिक करके छोड़ देना होता है। लेकिन पैन की कमांड में हम क्या करते हैं, हम इस व्हील को प्रेस करके आपने रखना है, कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे और साथ साथ आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आपकी जो पैन की कमांड है वो इनेबल हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी ड्राइंग के किसी भी पोर्शन पर, ये मैंने जूम इन किया और यहाँ से मैं इधर आना चाह रहा हूँ, तो ये मैं माउस की हेल्प से इजीली आ सकता हूँ। इस तरह से जो माउस है ये ऑटोकैड में हमारे काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सिलेक्शन मोड पढ़ेंगे और उसमें ये जो लेफ्ट और राइट बटन है माउस का, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। वो भी हम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन मोड्स क्या होती हैं, इसमें हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं किसी भी चीज़ों की। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यहाँ तक आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जूम की जितनी भी कमांड्स है, क्योंकि ये ऑन वर्ड जितनी भी हम ड्राइंग्स बना रहे होंगे हमें जूम काफी बार करना पड़ता है। अपनी ड्राइंग्स में जूम इन भी करना पड़ता है, जूम आउट भी करना पड़ता है और जूम ऑल भी करना पड़ता है। होप्स हो आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपनी यहाँ तक की प्रैक्टिस को करके रखिएगा। अल्लाह हाफिज।